अगर उसमें समय अवधि में वो नहीं करते तो हम 5 तारीख को हमारा फेरा का प्रोग्राम है। हम इसके ज़िले की जो भी सड़क सीमा है जहाँ जहाँ पॉइंट है इसके हम ज़िले को जाम करेंगे। गर्भ विधायक हो गए, हमारा क्या मतलब विधायक को घर पर जाने का? विधायक हमारे बाहर आओ, विधायक बात को बात सुनो किसान की। आज भी कह रहे हैं ये बात, हमें इससे क्या मतलब? अगर ये मिल वाला ऐसी हरकत करता रहा तो कोई टाइम जा रहा है इसकी, लोग बाग इसमें प्लॉट काटेंगे इसके मिल में। जो हमारा पैसा चाहेगा हम तो इसमें प्लॉट कटवाएंगे वहाँ बैठ कर। ये क्या आज एक 10,000 रुपये किसी पर किसान के पर बिल हो जाए या उसका सोसाइटी का हो तो उसे बंधक बना लो। अमीन इसे क्यों नहीं बना रहे कि इसे क्या बीमारी से क्या चक्कर है? हो किनका भ्रष्टाचार है यहाँ? भू माफिया मिले हुए इनसे। कभी एक बार पहले भी कही थी हमने कि ये चकबंदी में क्यों नहीं बोलते भाई? और संगठन है चकबंदी में क्यों नहीं बोलते? क्या चक्कर है? क्यों नहीं बोलते? अरे मैं क्या कह रहा, मिली भगत इनकी सबकी। हाँ मिली भगत इनकी। ये कैसे बोल देंगे जहाँ जहाँ खुद ही भ्रष्टाचार करो बैठे हो, क्या बोलेंगे? तो हम तो ये जेल तो डरो ना रेल तो डरो, हम तो भाई तैयार हर किस्म था। हमारा तो झंडा सड़क पर गड़ेगा। जमीन है इसका चंद डाल आई है जहाँ से जोत रहा, सारी उम्र हो गई वहीं जोत रहा, इसके इसमें अपना जोत रहा। तो इन्हें चकबंदी वालों ने इसे कहा तुम्हारा चक जुगा तो हम छेड़ नहीं रहे। हम कहीं लोग तो यार वहाँ इसी रूम में बैठे जो लोग उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। सीधा पूछ कर देखा टोटल नेतागिरी चल रही। जितने हमारे प्रतिनिधि हैं ये बिल्कुल बेकार निकम्मे हुए बैठे। भाजपा के आश्वासन चल रहा, कागजों में कार्रवाई चल रही। 1 से 1.5 साल हो चुका, पूरे तरह से जनता हो रही, मजदूर हो रहा, किसान हो रहा, लेकिन इस पुल का निर्माण नहीं हो रहा। तो देखो मेन पुल है, जिस दिन यहाँ कोई बड़ी घटना हो जाएगी, मान लिया आप बड़े व्हीकल नहीं जा रहे हैं अभी, कम से कम छोटे वाले ही चल रहे हैं। अगर जो किस दिन बच्चों की छोटों की जो ई रिक्शा वगैरह वैसी चल रही, यही अगर कोई गाड़ी वाड़ी नीचे बैठ गई, 4 व्हीलर बैठ गया, तो जब बड़ा हादसा हो जाएगा, जब भी तो एक संज्ञान में किसी हादसे का इंतजार कर रहे थे वो बताओ। हम किसी हादसे के इंतजार में यहाँ से 100-200 जो 100-200 लोगों को कुर्बानी मांग रहा है वो बता दो। आप लोगों को दिखा नहीं दे रहे हो। अगर ये क्षतिग्रस्त है और इससे अगर आपको नहीं हो तो हमें बताओ, फिर हम बात करेंगे। क्या शासन के पास फंड नहीं है? क्या फंड नहीं है शासन का? अगर आपसे नहीं हो रहा तो हमें बताओ, हम उसके लिए तैयार हैं। आप लिख कर दे दो कि शासन के पास फंड नहीं है। आप लिख कर दे दो कि शासन के पास फंड नहीं है, फंड की कमी से निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा। हम देखेंगे फिर हम कल को बैठ जाएंगे इस पर रोड पर, कल को निर्माण होगा वहाँ से। रखी गई कि समस्या को समाधान हो। ये लापरवाही ना करो आप इतनी। आगे गोलीबाजी ना हो कि शासन में भेज दिया, इसका क्या मतलब है? जब आप एडीएम साहब के सामने आप ऐसा भाषण दे रहे हैं, आप ऐसी आश्वासन दे रहे हैं कि फंड नहीं है, फंड नहीं, जब तक फंड नहीं होगा फंड का अरेंजमेंट करना क्या काम है भाई? दे दिया गया है, वहाँ से जैसी स्वीकृति मिलेगी वैसे ही। अरे भैया समस्या तो है, उन्हें बताओ ना शासन को। 20-20 किलोमीटर घूम कर आ रहे किसान गन्ना का से लेकर कोई इतना बड़ा मुद्दा थोड़ा ही है जो आप बार बार इस बात को कह रहे हैं। मान लो यार 100-200 आदमी मरी गए, घर क्या करोगे तुम? आप जो मिलावटी के खिलाफ मुकदमा दायर करें, 8 साल हो गए किसानों का पैसा बढ़ाने के बाद। अगर आपकी तनख्वाह 1 साल की रोक दिया, आप 1 साल में घर बैठ जाएंगे। अरे किसान है 8 साल से बैठे। भुगतान तो रुका ही, मैं पिछले साल का भी, पहले तो करंट का हो रहा था, पीछे बकाया वाला जो जैसे वो पैसा आ रहे थे वैसे क्लियर कर रहे थे। अब करंट का भी रोक दिया आपने। करंट का कैसे रोक दिया आपने? करंट वाली चीज जब मैं था तब करंट का हो रहा था, ठीक है, पुराना वाला थोड़ा थोड़ा करके क्लियर कर रहे थे। किसानों ने एसडीएम साहब आप एक तो इस आदमी, एक योगेश कालियान की, दोनों की संपत्ति की जांच करवा लो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो है कहाँ लेकर जा रहे हैं लोग, पैसा मिलेगा हर शहर में की कोठियाँ मिलेंगे आपको। जो है इनकी दोनों की संपत्तियों की जांच करवा लो आप। कोई नहीं, कुछ नहीं है हमारे पास। अब पैसा क्या हमें तेरे पास है ना, हम हमारे पैसे बता कब तू देगा भाई? इन्होंने तो कह दिया हमारे पे नहीं है, दूसरों पे भी ऐसा ही कर दोगे। कहता उन पे बेचारों को खाने को भी ना रहे। ये एक्शन साहब बैठे 5,000 मीटर काट के मिल रहे, कहाँ से देगा किसान? कनेक्शन काट दे 5,000 वो। अरे ये स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगा, कहाँ से देते हैं स्मार्ट मीटर के पैसे? खाने को तो किसान में पैसे नहीं है। हमारा तो 8 साल का दे रहे अपना, 1 महीना नहीं रुक रहे। 23-24 जो गन्ना उसकी चिन्नी बनी हुआ, चिन्नी कहाँ गई? सोसाइटी उसकी रखवाली 10 करोड़ की चीजें का बन कहा। एक्शन साहब एक चीज और भी है,
हम बिजली का बिल भी तब देंगे जब हमारे पैसे होंगे, नहीं तो हमारे मीटर मटर काट रहे हैं ना, ये बिजली बिल भी नहीं देंगे हम। अब तक जो दिया दे दिया, अब देने के हम ही कहाँ से देंगे? हमारे बच्चों की फीस तो जा नहीं रहे, और तुम जा भेज दो वहाँ से 5,000 मीटर काटते भी थे। हमारे जो पैसे डायरेक्ट ले लियो, नहीं हमारे पैसे जो बिजली के बैठे डायरेक्ट ले लियो, डायरेक्ट ले लियो। हम तो परेशान हैं। भरोसे में तोड़ दिया एसडीएम साहब, पैसे का इंतजाम आप करो हमारे। नहीं, सोसाइटी को करना दे, पर्ची को करना दे। एक सेकंड मेरी बात सुन लो पहले। हमने सरकार के भरोसे में करना दे रखा, बिल के भरोसे में दे रखा। आप पैसे का इंतजाम आप करो हमारे। नहीं तो फिर मिल की रिकवरी करवा। अरे मिल काम होता है, मिल को चलन देने के फिर हम तो अपने प्लॉट लग लेंगे वहां जी। हमने खिलाफ मुकदमा लिखवा के जेल भेजो भाई सर। हमारे 10 लाख पता नहीं क्या बात है। 10 लाख रुपए बैठे हमारे पिताजी गुजर भी गए चक्कर में। बताओ हम उन पैसों को क्या करेंगे फिर? हम वहाँ प्लॉटिंग करवा दो, हम प्लॉट नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनीत त्यागी और आप देख रहे हैं श्री संगम न्यूज़। भारतीय किसान यूनियन रोड संगठन की एक बैठक हुई है जिसमें जिला प्रशासन के सभी अधिकारी बुलाए गए हैं। अध्यक्ष जी हमारे साथ है पदम सिंह रोड जी। अध्यक्ष जी, क्या हल निकला है? आज तमाम अधिकारी आपने बुलाए विभिन्न विभागों के, तो क्या लगता है कुछ सुनी जाएगी? देखो, मैं तो है डीएम साहब को, ये डीएम साहब व्यवहारिक आदमी हैं। उन्होंने ये सब जिले के अधिकारी भेजे हैं कि हम आपकी बात को गंभीरतापूर्वक सुनेंगे और इनका निस्तारण भी करेंगे। ऐसी भी बात नहीं है। कुछ का उन्होंने आज करा भी, कुछ का उन्होंने समय मांगा। अगर उसमें समय अवधि में वो नहीं करते तो हम 5 तारीख को हमारा फेर आगे प्रोग्राम है। हम इसके जिले की जो भी सड़क सीमा है, जहाँ जहाँ पॉइंट है, इसके हम जिले को जाम करेंगे। अच्छा, जाम कर देंगे अगर ना सुनी गई 5 तारीख को? 5 तारीख को, अगर 5 तारीख तक ये हमारी बात को नहीं सुनते तो हम उसके बाद 5 तारीख में जाम करेंगे जिला। पावर है कि आप अधिकारी खुद या भी कोई पावर की बात है? किसान की शक्ति है। किसान जहाँ चाहेगा देश का, अगर उनका जीवन अपनी शक्ति का नहीं पता, किसान को अपनी वैल्यू का नहीं पता, हम क्यों जान के उनके घर विधायक हो गए? हमारा क्या मतलब विधायक को घर पर जाने का? विधायक हमारे बाहर आओ, विधायक बात को बात सुनो किसान की। हमेशा पहले तो ही जो चौधरी साहब टिकैत जी रहे, उन्होंने बड़े बड़े मुख्यमंत्री अपने घर बुलवाए। ये उल्टा कर रहे हैं, विधायक के घर जा रहे हैं 100 किसान उठकर। ये कोई बात है तो ही ना किसान की? क्या मतलब इस बात का? भाई विधायक आओ, किसान की बात सुनो, उसका निस्तारण कराओ, उनकी विधानसभा में लोकसभा में उनकी बात को उठाओ। आज प्रशासन ने आप यहाँ बुलवाया? हमने आज प्रशासन को कहा, जहाँ हमने कहा पर आप प्रशासन भवन में आकर हमारी बात सुनेंगे। उन्होंने कहा ठीक है वहीं सुनेंगे, तो सुननी चाहिए। उन्होंने सुनी भी, हमने अपनी रखी। बहुत अच्छी बात है डीएम साहब की, वो अभी उन्होंने अच्छी पहल करी जो हमारी बात को उन्होंने खुद कहा जहाँ आप कहोगा किसान में वहीं सुनने को तैयार हूँ। अच्छा, आपने इकबाल और सुगढ़ में से जो अधिकारी आए थे उनको कहा कि मनी पता कहाँ पेमेंट में, हमें तो पेमेंट चाहिए आपको। आपने सीधी तो टूक में बात क्या है? हम आज भी कह रहे हैं ये बात, हमें इससे क्या मतलब? अगर ये मिल वाला ऐसी हरकत करता रहा तो कोई टाइम जा रहा है इसकी, लोग बाग इसमें प्लॉट काटेंगे इसके मिल में। जो हमारा पैसा चाहेगा हम तो इसमें प्लॉट कटवाएंगे वहाँ बैठ कर, हम अपना पैसा वसूल लेंगे। क्यों अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा? अधिकारी के बस तब एक किसान की 5,000 में 10,000 में ये गिरफ्तारी करना वसूली में, अरे इस पर नहीं हो रही 100 करोड़ पर भी क्या बेमारी है? ये क्या आज एक 10,000 पर किसी पर किसान पर बिल हो जाए या उसका सोसाइटी का हो तो उसे बंधक बना लो। अमीन इसे क्यों नहीं बना रहे कि इसे क्या बीमारी से क्या चक्कर है? हो अच्छा, चकबंदी विभाग पर भी आपने खूब है किसान भी रोता हुआ नजर आया प्रशासन के सामने। अच्छा देखो, चकबंदी में हमने बताई वहाँ जहाँ से 100% जमीन रकबे बढ़े, जहाँ 25% एक्ट हो इनका, 25% से ज़्यादा रकबा नहीं बढ़ा सकते, और वहाँ 100-150%, 200% तक रकबे बढ़ा रखे इन्होंने। तो ये एक इनका भ्रष्टाचार है। यहाँ भू माफिया मिले हुए इनसे। कभी एक बार पहले भी कही थी हमने, ये चकबंदी पे क्यों नहीं बोलते भाई? और संगठन है, चकबंदी पे क्यों नहीं बोलते? क्या चक्कर रहे हो? इन्हें चकबंदी पे कहना चाहे, चकबंदी की यहाँ 1000 समस्या सबसे ज़्यादा चकबंदी की जिले में। तो क्या लगता है आपको अध्यक्ष जी क्यों नहीं बोलते हैं? अरे मैं क्या कह रहा, मिली भगत इनकी सबकी। हाँ, मिली भगत इनकी। ये कैसे बोल देंगे जहाँ जहाँ खुद ही भ्रष्टाचार करो बैठे हो? क्या बोलेंगे? हम कह रहे हमारी जाँच कर लो, चाहे कोई सा विभाग कर लो, जहाँ हमें नहीं दिखता हो, पदम रोड को कहीं से नहीं दिखता हो, मेरी भी जांच कर लो, चाहे कहीं से कर लो। अरे इनकी भी करा दो, मैं कागज दे रहा। तो हम तो ये जेल तो डरो ना रेल तो डरो, हम तो भाई क्या तैयार हर किस्म का, हमारा तो झंडा सड़क पर गड़ेगा। तो देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कह दिया है कि ना तो वो जेल से डरते हैं और ना रेल से डरते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अगर मांगे नहीं सुनी गई तो 5 नवंबर को एक बड़ा आंदोलन करने को फिर मजबूर होंगे। मैं हूं आपके साथ विनीत त्यागी और आप देखते रहिए श्री संगम न्यूज़। धन्यवाद। आज जिले के तमाम अधिकारी यहाँ पे मौजूद रहे विभिन्न विभागों के,
तो क्या निर्णय निकला है जो 24 अक्टूबर को आपकी महापंचायत होने वाली थी, क्या वो होगी? क्या मांगे सुन ली गई है आपकी? भाई होगी। हमारी जो हमने जो ज्ञापन दिया था उसमें कुछ मांग तो उन्होंने मान ली। एडीएम साहब आए हुए थे, जिले के सारे अधिकारी आए हुए थे। डीएम साहब के आदेश से प्रशासन का पूरा प्रशासन यहाँ, चकबंदी विभाग क्या, बिजली विभाग क्या, एनएच का, पूरे अधिकारी थे, मतलब कहने का ये है। उसमें कुछ मांग मान ली इन्होंने, कुछ इन्होंने लिखित रूप में हमें दे दिया, जो कुछ शासन के स्तर की हैं वे शासन में इन्हें भेजेंगे। और हमने ना कह दिया अगर वे 5 तारीख तक का अल्टीमेटम इन्हें दे दिया अध्यक्ष जी ने कि अगर 5 तारीख तक इनका समाधान नहीं होता तो 5 नवंबर को बड़ी पंचायत होगी, ऐसा आंदोलन होगा, ऐसा धरना होगा, पूरी रुड़की को जाम कर दिया जाएगा, लाखों की संख्या में किसान होगा ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ तो में। आपने हिला दिया प्रशासन पूरा? पर हिला तो यो दिया, देखो किसान की पीड़ित है बहुत ज़्यादा, किसान के पास अभी पैसा नहीं है, बच्चों की फीस जमा करनी, इस वजह से ये आपने देखा होगा सोलानी नदी का पुल है, इस वजह से इतनी दिक्कत हो रही है कि बच्चे 20-20 किलोमीटर को आ रहे हैं घूम कर, इसकी बहुत बड़ी दिक्कत है। इसमें अभी उस एक्शन साहब को हमने सख्त हिदायत ये दी है कि इसमें आप गंभीरता से लें कि शासन के हमने भेज दिया, पेमेंट नहीं है। हमने कहा अगर सरकार आप लिख कर दीजिए कि सरकार के पास पेमेंट नहीं है, हम पूछेंगे भाई तुम्हारे पास क्यों नहीं है, फंड नहीं है, फंड का बहाना ना बनाओ, आप तुरंत इसका निर्माण कराओ। इससे बहुत दिक्कत हो रही है पूरे क्षेत्र को। ये रुड़की का मेन पुल है और ये इसका निर्माण कार्य हमें शीघ्रता अतिशीघ्र चाहिए, नहीं तो आंदोलन इसमें बड़ा होगा। और आप इतना आंदोलन होगा कि आपको किसान उठता नहीं जाएगा, इतना किसान यहाँ रुड़की के अंदर आ जाएगा। टाइम से मिल चलाओ, आपको गन्ना भी दिया जाएगा, सारे काम होंगे। लेकिन अगर आप मिल नहीं चलाओगे तो हमारा क्षेत्र डूब जाएगा, गन्ना चरखियों में हमारा बुरा हाल हो जाएगा, 100 रुपये क्विंटल नहीं कोई पूछने का। तो सबसे पहली प्राथमिकता तो मेरी ये है कि टाइम पर मिल हमारा चलना चाहिए। मेरे जो यूनिट हेड है सुरेश शर्मा जी, उन्होंने आश्वासन दिया कि 10 नवंबर तक, लास्ट 10 नवंबर तक मैं मिल चला दूंगा। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है सभी किसान भाइयों को कि इधर उधर ना भागो, जैसा कह रहे हैं कि भाई सेंटर ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ। अगर हमारा मिल डूब गया, देखा होगा आपने, गागा लेडी नहीं चली, लोटोडर पुल नहीं चला, तो क्षेत्र पूरा बर्बाद हो गया। तो मेरा क्षेत्र के किसानों से भी, सभी जितने भी संगठन हैं उन सभी का यही अनुरोध है कि इसकी हवा खराब ना करें, इकबालपुर शुगर मिल की इसका सहयोग करो। ये हमारा अपना मिल है, ये किसानों का मिल है, ना कि उनका मिल है। ये मालिक का मिल नहीं है, तो किसानों का मिल है, ये हमें चलाना है, हर हालत में चलाना है। बाबू जी सुनी जाएगी समस्याएं, कुछ हल होगा? नहीं सुनी जाएगी तो 5 तारीख को महापंचायत है, उसमें फिर अगला निर्णय लेंगे, उसकी घोषणा उसी दिन हो जाएगी 5 तारीख में ही। उनमें तो याग भाई जैसे कह गए अधिकारी लोग भाई आपकी बातों पर हम पूरा ध्यान देंगे और करेंगे भी, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो 5 तारीख में हम ठोस निर्णय लेंगे, उसमें अगली कार्रवाई क्या होगी वो फिर 5 में बताऊंगा। बिल्कुल बता रहे हैं कि ना सुनिए तो 5 तारीख को फिर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हाँ जी, हमने इन्हें बता दिया है कि भाई हमें मजबूर ना करो। और अगर ये जो हमारा सबका सामने, एडीएम साहब के सामने, जितने भी अधिकारी थे सबके सामने हमने बता दिया है, टकराव होगा, इधर से हम तन जाएंगे, उधर से तुम तन जाओगे, आम पब्लिक परेशान होगी, इसके पूरे जिम्मेदारी आपकी होगी। हमें फिर ये मत कहना कि सड़क जाम होगी या कोई नियम टूट गया या कोई कानून टूट गया, क्योंकि इस सब की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। त्यागी जी, एक किसान रोते हुए नजर आए थे प्रशासन के सामने। वो इसलिए रो रहे थे कि उनका ऐसा था कि उनकी मौके पर जमीन वहाँ 16 बीघे है, चकबंदी में, चकबंदी वालों ने मैप कर दी उन्होंने। और फिर इन्होंने क्या काम कराया, वहाँ से उसकी मौके पर 5 बीघे रख दी और 11 बीघे जमीन दूसरे के नाम, दूसरे को दे दी। तो चकबंदी में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, तो इस वजह से वो किसान रो रहा था कि मेरी वहाँ मूल जोत थी, मेरी दादा इलाई ज़मीन थी और मेरी ज़मीन ठहकर चकबंदी वालों ने दूसरे आदमी, दूसरे किसान को दे दी। तो वो इसलिए ही रो रहा था। तो अध्यक्ष जी ने हमारे इसलिए जो हमारे डिप्टी साहब आज आए हुए थे उन्हें कहा भाई आप अपनी कार्यशैली को सुधार लो, अगर आप अपनी कार्यशैली नहीं सुधारोगे तो इस आपके किसान बड़ा आंदोलन करेगा, आपका घेराव करेगा, आपको बंधक बनाया जाएगा, और नहीं आप मानोगे तो आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी कराई जाएगी अगर आप इस तरीके से किसानों को परेशान करोगे। तो देखिए, आज किसानों की कुछ मांगों पर विचार किया गया है, सुनी भी गई है। भारतीय किसान यूनियन रोड संगठन की आज बैठक हुई कि विभिन्न विभागों के अधिकारी यहाँ पे मौजूद रहे और बड़ा स्तर पे यह बैठक बुलाई गई थी और उसमें कुछ मांगें सुनी गई हैं, और लेकिन कुछ मांगों पर जो है शासन स्तर से वार्ता की जाएगी। लेकिन किसानों ने साफ कह दिया है कि अगर 5 तारीख तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो फिर एक बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मैं हूं आपके साथ विनीत त्यागी और आप देखते रहे श्री संगम न्यूज़। धन्यवाद। मैं चाहूँगा त्यागी जी कि हमारा 11 सूत्रीय मांग पत्र एक डीएम साहब को गया हुआ था, उसका संज्ञान लेते हुए उन लोगों ने आज कुछ अधिकारी हमारे बीच में भेजे थे। अच्छी वार्ता हुई है और वार्ता में 11 हमारे मुद्दे थे, उनमें लगभग 6-7 पर तो सहमति यही बनेगी, लेकिन कुछ मुद्दे हमारे शासन के हैं। तो शासन में उन्होंने आश्वासन दिया कि हम
अध्यक्ष जी ने हमारे ये कहा कि 5 तारीख तक आप हमें ये बात करके बता दो जो शासन में मुद्दे लंबित हैं ये होते हैं नहीं होते हैं। अगर वो ना होने की स्थिति में तो हम वो एक बड़ा आंदोलन रुड़की के अंदर बहुत जल्दी ही करने वाले हैं। 5 नवंबर अध्यक्ष जी ने तय कर दी। 24 अक्टूबर का कार्यक्रम अभी हमारा 5 नवंबर तक स्थगित हो चुका है। बड़ा भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। एक आदेश कर दिया आज, अगले दिन उसकी रेस्टोरेशन गिरवाएगा, दोबारा फिर दूसरे के पक्ष में आदेश करेंगे, फिर तीसरे के में, इस तरह चल रहा। चकबंदी 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, कोई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। एक सबसे बड़ा मुद्दा चकबंदी से अलग एक और भी है, जो ये सौजल वाले हैं, इन्होंने सड़क गाँव के रास्ते ख़राब करके घेर रखे। उन्हें 2 साल हो गए हमारे गाँव में, क्या सभी गांवों में लगभग वो खुदे पड़े रास्ते, और यातायात में इतनी परेशानी हो रही बच्चों को स्कूल में जाने में, ये हो। इसने भी हम इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहा कि अगर नहीं ये मानते, नहीं ये सड़क बनवाते, तो एक आंदोलन उनके वहीं होगा जी, सौजल वालों के।